सो ये कहानी है एक बंदे की जिसको सब पागल कहा करते थे कि देखियो खुद की स्पेस कंपनी बनाने चला है, देखियो खुद की इलेक्ट्रिक कार्स बनाने चला है। लेकिन आज उसी बंदे ने पूरा का पूरा ट्विटर ही खरीद डाला। लेकिन अभी भी बहुत लोगों के माइंड में एक डाउट है कि क्या इलॉन मस्क ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए ट्विटर को खरीदा है या फिर इसके पीछे इलॉन मस्क का बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। तो देखो, ट्विटर एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी अथॉरिटीज, पावरफुल पर्सन बैठे हुए हैं जो रेगुलर बेसिस पे ट्वीट करके वर्ल्ड की इकोनॉमी ऊपर नीचे करते रहते हैं। लेकिन दिक्कत तो जब आ जाती है जब ट्विटर का वो सो कॉल्ड एल्गोरिदम है जो वो लोगों के ट्वीट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने नहीं देता। बेसिकली ये काम कैसे करता है, जैसे आप कोई ट्वीट में मिसलीडिंग या स्पैम वर्ड यूज कर रहे हो तो मैक्सिमम लोगों को रीच ही नहीं देता, जिससे आपके ट्वीट को काफी लोग देख ही नहीं पाते। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने ट्विटर के अकाउंट के थ्रू ऐसे ही मिसलीडिंग और स्पैमी वर्ड्स को यूज करके ट्वीट करते रहोगे तो आपके अकाउंट को ट्विटर डेड कर देगा, आपको बिल्कुल भी रीच नहीं देगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो जब आ गई जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप विद 88.9 मिलियन फॉलोअर्स अपने 2021 के कैंपेन को प्रमोट करते हुए देखे गए तो ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनका अकाउंट ही बैन कर दिया। और वो अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना खुद का ट्विटर प्लेटफॉर्म बना लिया था, ट्रूथ सोशल करके, जिसको कोई भी नहीं यूज करता। अब ऐसे ना बहुत ज्यादा केस देखे जा रहे थे जहां पे ट्विटर के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो लोगों के अकाउंट की रीच डेड कर रहे थे, बैन कर रहे थे। और इलॉन मस्क को भी यही डर था कहीं ये मेरा अकाउंट भी बैन ना कर दे, क्योंकि इस समय उनके भी 83 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये भी कुछ कैंपेन्स को प्रमोट करते हुए देखे गए हैं। जैसे डॉज कॉइन को इन्होंने 25% तक बढ़ा दिया था, बिटकॉइन पे ट्वीट करा तो उसकी वैल्यू 15% तक घटा दी थी। अगर मैं अभी टेस्ला बोलता हूं तो आपके सबके माइंड में क्या आया होगा? बहुत ज्यादा चांसेस है आप सबके माइंड में इलॉन मस्क की फोटो आई होगी। अब आपको पता ही ऐसा क्यों होता है। इलॉन मस्क की जो पर्सनल ब्रांड वैल्यू है ना वो काफी ज्यादा सेलिब्रिटी से भी ज्यादा है। जैसे इलॉन मस्क ने एक बार ट्विटर पे एक ट्वीट करा था कि हम टेस्ला कार्स के लिए बिटकॉइन एक्सेप्ट करेंगे, जिससे बिटकॉइन की वैल्यू ना 12% तक बढ़ गई थी। और फिर उसी 1-2 दिन के बाद उन्होंने एक और ट्वीट कर दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बिटकॉइन की वैल्यू 15% तक घट गई थी। तो देख रहे हो एक बंदे की कितनी ज्यादा तगड़ी ब्रांड वैल्यू है जिससे वो पूरा बिटकॉइन की वैल्यू अप एंड डाउन कर सकता है। अब देखो, इलॉन मस्क ने ट्विटर तो खरीद लिया, अब कोई रहा तो है नहीं जो इलॉन मस्क को ट्विटर से बैन कर देगा। और ट्विटर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल और पावरफुल ऑडियंस है बाकी किसी प्लेटफॉर्म से, जिससे इलॉन मस्क एक ट्वीट करके अपनी कोई भी कंपनी, टेस्ला हो गई या स्पेसएक्स हो गई, उसकी फ्री $1 मिलियन मार्केटिंग कर सकते हैं। अब हम अगर किसी कंपनी की सीईओ की बात करेंगे ना तो बिलियंस और मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं अपनी कंपनी की मार्केटिंग करने के लिए, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एड्स के थ्रू हो गया या इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग के थ्रू हो गया, जिससे वो लोगों तक अपने ब्रांड का नाम लेके जा सके, प्रोडक्ट है जो वो बेच रहे हैं वो याद करवा सके। इलॉन मस्क के मामले में बिल्कुल ही उल्टा है, टेस्ला को लोग बल्कि इलॉन मस्क के नाम से जानते हैं। लेकिन बात ये आ जाती है, इलॉन मस्क ने जो $44 बिलियन खर्च करके ट्विटर को अक्वायर करा ना, वो वापिस कैसे लेंगे? जो इन्होंने इतना सारा पैसा डाला है वो कमाएंगे कैसे? तो देखो, पहली बात तो यही है कि इलॉन मस्क ट्विटर पे ट्वीट करके अपनी कंपनी के थ्रू कितनी भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये आ जाती है, काफी सोशल मीडिया कंपनीज जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया ना, इसको इलॉन मस्क बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। और वो इसलिए क्योंकि जो ये व्हाट्सएप और फेसबुक है ना, बिलियंस ऑफ लोगों का डेटा सेल करती है थर्ड पार्टीज कंपनी के थ्रू, जिससे वो पैसा कमाती है। लेकिन ट्विटर के मामले में इलॉन मस्क ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। बेसिकली उन्होंने सोचा है कि हम सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू पैसा कमाएंगे। अब देखो, पैसा तो कमाना पड़ेगा ना ट्विटर के थ्रू, अब जब इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करें हैं तो। अब ये डेटा तो सेल कर सकते थे जो ट्विटर से ये जनरेट करेंगे, लेकिन इनका मानना है हम सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू पैसा कमा लेंगे और हम लोगों का जो पर्सनल डेटा है वो थर्ड पार्टी कंपनी को सेल नहीं करेंगे। और रही बात की ट्विटर की सब्सक्रिप्शन मॉडल की प्राइसिंग क्या होगी, तो $2 से $3 माना जा रहा है, मतलब ₹150 मान लो इंडिया में। और साथ में कुछ फीचर्स भी ऐड करने वाले हैं, जैसे सबसे पहला फीचर जो होगा वो होगा एडिट बटन, जिससे पूरी कहानी शुरुआत हुई थी। और इलॉन मस्क जो ये पूरा एल्गोरिथम था अभी तक का ट्विटर का कि मिसलीडिंग स्पैम वर्ड को प्रमोट नहीं करते थे, उसे भी पूरा खत्म कर देंगे, फायर कर देंगे। और उसकी जगह ओपन सोर्स एल्गोरिथम आएगा। उसमें क्या होता है, आप कुछ भी लिखो ट्वीट के अंदर, अगर आपका ट्वीट अच्छा हुआ तो उसे बहुत ज्यादा प्रमोट करा जाएगा, मैक्सिमम रीच दी जाएगी। तो बेसिकली अब ओपन सोर्स आने वाला है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप बैन नहीं होंगे, आपका अकाउंट को रीच भी मिलेगी, आपके ट्वीट को भी रीच मिलेगी। तो ऐसा कोई बंदिश नहीं रहेगी कि आपने ऐसा ट्वीट क्यों करा, आप किसी के अगेंस्ट में भी ट्वीट कर सकते हो। आप अपनी बेसिकली जो फ्री स्पीच होती है, आप अपनी वॉइस रेस कर सकते हो किसी भी अगेंस्ट पर्सन के लिए। अब देखने वाली बात तो यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पे वापस आएंगे, क्या अपना वो ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म था उसे बंद कर देंगे। और देखते हैं कि इलॉन मस्क कैसे ट्विटर को यूज करते हैं अपनी टेस्ला, स्पेसएक्स, इन कंपनियों को प्रमोट करने के लिए और कैसे वो पैसे कमाएंगे। तो अभी तो एक्वायर करा है जस्ट, अब देखने वाली बात तो यही है। तो भाई कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है भाई तो मार्कनिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको जानना है अदानी ग्रुप कितना ज्यादा बड़ा है, कितने सेक्टर्स में फैला हुआ है, तो बहुत ही जबरदस्त डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में मैंने वीडियो क्रिएट करी है, लास्ट में वीडियो आएगी वो वीडियो देख लेना। सो तब तक के लिए बाय।